हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्लास 11 का चैप्टर 7 है। ये पार्ट 2 में मिलेगा आपको बुक में। एंड ये चैप्टर हमारा काफ़ी पोर्शन हमने इसमें कवर कर लिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को। हम कम्प्लीटली CBSE बोर्ड और NCERT बेस्ड यहाँ पे पढ़ते हैं। एंड हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन में टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जिसमें हमने काफ़ी अलग अलग टाइप की रिएक्शंस पढ़ ली थी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में। तो डिस्कस करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, हमारी जो रिएक्शन है यहाँ पे, तो ये क्या कहते हैं यहाँ पे, ये जो हमारी रिएक्शंस होती हैं, इस रिएक्शंस में ये स्पेशल टाइप की रिएक्शंस होती हैं आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। इन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक एलिमेंट जो होता है इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये साइमल्टेनियसली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड भी हो जाता है और रिड्यूस्ड भी हो जाता है। वन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज़ इसके अंदर क्या होती है, इन अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑलवेज कंटेन करती है एक एलिमेंट को जो एग्जिस्ट करता है इन एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर। जो एलिमेंट होता है इन दी फॉर्म ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इन दी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बोथ हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं इस एलिमेंट के आर फॉर्म्ड इन दी रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल को देख करके चलते हैं तो एग्जांपल आता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। उसको समझने के लिए इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक्सपीरियंस जो ऑक्सीजन कर रही है वहाँ पे, वो क्या है यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन। यानी कि अगर हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की यहाँ पे सिचुएशन आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले H2O2 के अंदर, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, दैट इज़ -1। वहीं अगर हम बात करते हैं जब ये H2O स्प्लिट होता है और H2O का फॉर्मेशन होता है, अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो चुका है, -2 हो चुका है। यहाँ इंडिविजुअल एलिमेंट की बात की जा रही है आपकी। और अगर यहाँ पे हम देखें O2 का, तो O2 में क्या हो गया है, O2 आपका इस एक फ्री फॉर्म में रहता है। हमें पता है जो फ्री फॉर्म में रहता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है। अगर अब यहाँ पे हम इनको देख रहे हैं तो जो ऑक्सीजन है यहाँ पर ऑक्साइड का -1 का रहा, कन्वर्ट हो गया किस में, 0 में ऑक्सीडेशन स्टेट में इन O2 एंड डिक्रीज़ करा कितने में, ये -2 में डिक्रीज़ करा इन H2O। तो ये क्या शो कर रहा है, डिफरेंट आपको ऑक्सीडेशन की स्टेट्स यहाँ पे शो हो रही हैं जब डिकम्पोजिशन होता है किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इंटू H2O एंड आपका O2 के अंदर। अगर हम यह बात करें फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन की, तो ये भी अंडर को जाती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन दी अल्कलाइन मीडियम के अंदर। तो यहाँ पे हम बात करें P4 यानी कि हमारा फ्री स्टेट का मॉलिक्यूल है आपका, प्लस OH नेगेटिव और H2O के साथ जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे PH3 का फॉर्मेशन हो रहा है जिसे हम फोस्फीन कहते हैं। एंड इसके अलावा फॉर्मेशन हो रहा है हमारा H2PO2 नेगेटिव का। तो यहाँ पे भी सिमिलरली हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं। यहाँ P4 में 0 है, इधर आपकी कितनी आ गई, -3 आ गई है, एंड देन यहाँ पे क्या हो रही है, +1 आ गई है। यानी -3 से 0 और उसके बाद +1 में यहाँ पे आपका क्या कर रही है, वेरी कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। सल्फर में भी माइनस यहाँ पे आपका क्या है, 0 है, S8 के फॉर्म में OH के साथ रिएक्शन कराया तो 4S2 नेगेटिव बना, यहाँ -2 हो गई। देन H2O3 बना है तो यहाँ पे क्या हो गई है, +2 हो गई है। तो यहाँ पे भी वेरिएशन आ रहा है -2, 0 और +2 का। क्लोरीन गैस है यहाँ पे 0 पे है, OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराया तो ClO नेगेटिव आ गया। यहाँ पे आपका क्लोरीन क्या है, +1 में चली गई है। इसी के अलावा दूसरा इसमें क्या बना है, Cl नेगेटिव, ये क्या रही है, -1 पे रही है। यानी कि ये -1, 0 और +1 इन 3 टाइप की इसने यहाँ पे शो करी है हमें वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। द रिएक्शन 7.48 यानी ये वाली जो हमने अभी देखी है, यहाँ डिस्क्राइब करती है फॉर्मेशन ऑफ किसका, हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट का, जो कि आपका क्या है, द हाइपोक्लोराइट आयन यहाँ पे जो हमने लिया दैट इज दिस वन। ये फॉर्म करता है इन दी रिएक्शन जो ऑक्सीडाइज होती है द कलर बियरिंग स्टेन्स ऑफ द सब्सटेंस टू कलरलेस कंपाउंड। इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू मेंशन हियर दैट वेयर एज ब्रोमीन और आयोडीन जो होती हैं वो फॉलो करती हैं ट्रेंड एज एग्जिबिटेड बाय द क्लोरीन इन द रिएक्शन। फ्लोरीन जो होता है वो ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है लाइक दी अदर फेलो ग्रुप मेंबर्स। डेविएशन होता है इसका फ्रॉम दिस बिहेवियर जब ये रिएक्ट करता है अल्कली के साथ में। ये OH आपका NaOH भी हो सकते हैं यहाँ पे यूज़ हुए, ये KOH भी हो सकते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं आपके अल्कली हैं।
नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो रिएक्शन होती है दैट टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि ये तो रिएक्शन जो ऊपर हमने देखी है ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन शो कर पाते हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं शो कर पाता। तो जो फ्लोरीन शो कर पाता है दैट रिएक्शन इज F2 का आपका रिएक्शन करा रही है एक्वस में OH नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे क्या बना हमारा F नेगेटिव OF2 प्लस H2O का यहाँ फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इट इज़ टू बी नोटेड विथ केयर दैट फ्लोरीन इन दिस रिएक्शन जो हम देख कर आए हैं विल अनडाउटेडली अटैक करेगा वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए सम ऑक्सीजन ऑल्सो। ये जो डिपार्चर है शोन बाय द फ्लोरीन इज़ नॉट सरप्राइजिंग फॉर अस, क्योंकि हम जानते हैं लिमिटेशन ऑफ फ्लोरीन की दैट बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल ये एग्जिबिट नहीं कर पाता है एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस मीन्स हेलोजेंस के ग्रुप के अंदर जो फ्लोरीन होता है ये क्या है आपका डिस्प्रपोर्शनेशन टेंडेंसी को शो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इसमें अब हम समझते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की हम रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। दो मेथड्स इसमें यूज़ होते हैं बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशंस को फॉर द रिडॉक्स प्रोसेसेस। एक मेथड होता है जो बेस्ड होता है ऑन द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट की एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, एंड जो दूसरा मेथड होता है ये बेस्ड होता है ऑन स्प्लिटिंग द रिडॉक्स रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शंस। हमने देखी थी ना प्रीवियस में भी, पहले Na की हमने देखी थी स्प्लिट करके इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, Na पॉजिटिव में जाता है, Cl नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। वो क्या थी हमारी हाफ रिएक्शंस थी। एंड जब Na और Cl का पूरा फॉर्मेशन हो रहा था तो वो क्या थी एक ही लाइन में जो हमने देखी दैट वाज अ फुल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो हाफ रिएक्शन होती है एक इन्वॉल्व करती है ऑक्सीडेशन, दूसरा इन्वॉल्व करती है रिडक्शन। ये जो दोनों मेथड होते हैं यूज़ होते हैं एंड द चॉइस ऑफ देयर यूज़ रेस्ट जो होती है विद इंडिविजुअल, जो आप यूज़ करें जो आपको बेटर लगे उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अगर सबसे पहला आता है इसकी बात करें तो राइट करने के लिए इक्वेशंस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जस्ट एज फॉर अदर रिएक्शंस जो कॉम्पोजिशन ऑफ फार्मूला होते हैं मस्ट बी नोन फॉर द सब्सटेंस जिसके साथ रिएक्शन हो रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो होता है इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है इसका, राइट द करेक्ट फार्मूला फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले तो हमें फार्मूला आना चाहिए, बेसिक्स से हमने सीखी है क्लास 9-10 में कि फार्मूला कैसे बनता है किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तभी तो फॉर्मेशन हो पाएगा जब हमें उसका फार्मूला आता होगा लिखना। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई करना उस एटम को जो अंडर को जा रहा है आपको ऑक्सीडेशन में जिसमें चेंज हो रहा है, एंड द रिएक्शन बाय असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर टू द एलिमेंट इन द रिएक्शन। जब हमको पता चल गया है कि कौन सा हमारा एटम जो है ये ऑक्सीडेशन जा रहा है तो उसके बारे में हम क्या असाइन करेंगे, उस एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आता है स्टेप 3 कहता है कैलकुलेट करना है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में पर एटम की, या और एंड फॉर द इंटायर मॉलिक्यूल या आयन जो भी होगा हमारा। इफ़ दीज आर नॉट इक्वल, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम उस सूटेबल नंबर के साथ एंड दीज बिकम इक्वल। इसके बाद आता है स्टेप 4 हमारा यहाँ पे असर्टेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस इफ़ द रिएक्शन जो है यहाँ पे इज़ टेकिंग प्लेस इन द वाटर। तो ऐड करेंगे उसमें H पॉजिटिव H नेगेटिव आयन एक्सप्रेशन ऑन द अप्रोप्रिएट साइड, ताकि जो टोटल आयनिक चार्जेस ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट रहे वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाएं। इफ़ ये जो रिएक्शन होती है इट इज़ कैरिड आउट इन दी एसिडिक सोल्यूशन तो हम H पॉजिटिव आयन का यूज़ करते हैं इक्वेशन में, बेसिक सोल्यूशन होता है तो यूज़ करते हैं OH नेगेटिव आयंस का। स्टेप 5 जो होता है मेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द एक्सप्रेशन ऑन द टू साइड्स इक्वल, वाटर को ऐड करके मॉलिक्यूल्स टू द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। नाउ ऑल्सो चेक द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इफ देयर आर सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो जो इक्वेशन होगी देन रिप्रेजेंट करेगी आपकी क्या कि बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन हमें क्या है यहाँ पे मिल चुकी है। Now let us explain the steps involved in this method and with the help of few problems। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है हमें विद सोडियम सल्फाइड एंड Na2SO3 दैट इज इन एन एसिड सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे सॉल्यूशन कैसा है हमारा, यहाँ पे एसिड है, टू गिव क्रोमियम थर्ड आयन एंड द सल्फेट आयन। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेंगे। जो स्केलेटल आयनिक इक्वेशन होगी इसकी वो कुछ ऐसी होगी, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन। हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे Cr2O, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ा छोटा अगर हो सके तो आई थिंक दिस विल बी गुड। Now let's write Cr2O7 2 नेगेटिव, ये हमारा एक्वस रहेगा, प्लस
SO3 नेगेटिव, ये भी एक्वस रहेगा। हमें फॉर्मेशन हो रहा है, क्रोमियम थर्ड है ना यहाँ पे, तो Cr3 पॉजिटिव, ये भी एक्वस है, प्लस SO4 सल्फेट आयन हो गया हमारा, दिस विज ऑल्सो बी एक्वस। अब यहाँ पे सेकेंड हमारा स्टेप क्या जाता है, हमको यहाँ पे असाइन करना है किसको, ऑक्सीडेशन नंबर्स को असाइन करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे मैं असाइन कर लेती हूँ, दैट विल बी सिंपल, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, यहीं पे ही असाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जब मैं क्रोमियम का निकालती हूँ दैट विल बी योर +6। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव ऑलरेडी गिवन है, SO3 2 नेगेटिव में सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा इट विल बी +4। यहाँ पे क्रोमियम +3 ऑलरेडी है ये, और इधर सल्फ़र का मैं निकाल लूँगी तो इट विल बी +6। अगर आपको नहीं निकालना आता तो मैं एक बार आपको एक सल्फ़र ये आप सल्फेट आयन का निकाल के दिखा देती हूँ। SO4 2 नेगेटिव है, ये हो जाएगा हमारा X +4 -2 इक्वल टू -2, X -8 इक्वल टू -2, ये 8 जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, X इक्वल्स टू +8 -2, X इक्वल टू +6, ये 6 यहाँ पे ऐसे आया है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मैं इसे रिमूव कर लेती हूँ कि हमें अभी आगे और सॉल्व करना है। तो ये रहा जो हमने यहाँ पे सॉल्व करा, +6 कैसे आया, ऐसे ही यहाँ पे क्रोमियम में भी +6 आया है। ओप्स, ये डिलीट हो गया, Cr2O7, यहाँ पे भी ऐसे ही +6 आया, इधर 4 पॉजिटिव भी ऐसे ही आया है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि मैंने कैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इनका निकाला है। ठीक हो गया। स्टेप 3 हमें क्या बोलता है, हमें कैलकुलेट करना है जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है ऑक्सीडेशन नंबर में, एंड उनको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है इक्वेशन को, तो हमें इनको बराबर करना पड़ेगा। स्टेप्स 2 जो हमारा रहा है जिसमें हमने इनको ऑक्सीडेशन नंबर साइन कर दिए हैं ऑलरेडी, हम यह नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्रोमियम की यहाँ पे हम देख रहे हैं और सल्फ़र की यहाँ पे देख रहे हैं, इन दोनों में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की क्रोमियम की, तो ये क्या जा रही है, +6 से किस में जा रही है, +3 की तरफ जा रही है, ये हमने यहाँ पे नोटिस करा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है +3 का इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम ऑन द राइट हैंड साइड पे जो हम देख रहे हैं इक्वेशन की। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र की, तो ये +4 से किस में जा रहा है, +6 में जा रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही है किसकी, सल्फ़र की, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो उसको टू मेक इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करना ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑफ इक्वल, ताकि इक्वल हो सके, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको प्लेस करना है न्यूमरल 2 बिफोर क्रोमियम। ठीक हो गया, क्रोमियम के आगे हमें 2 लगा देना है ऑन द राइट हैंड साइड, एंड हमें लगा देना है नंबर यानी न्यूमरल जिसको हम बोल सकते हैं सल्फेट आयन के आगे 3 लगा देना है ऑन द राइट हैंड साइड में। तब क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। यानी कि जो हमारी नई रिएक्शन निकल करके आएगी इट विल बी Cr2O7 2 नेगेटिव, तो यहाँ रहा ये +6 रहा, प्लस SO3 2 नेगेटिव, ये +4 रहा। यहाँ हमें Cr के कितने आगे लगाना था, यहाँ पे हम ये सॉरी इधर सल्फ़र पे आपका 3 आ जाएगा, एंड यहाँ पे हमें Cr पे क्या लगाना था, 2 Cr, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्या है 2 Cr थे, तो इधर भी 2 Cr बैलेंस होंगे +3। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, SO4 2 नेगेटिव आ जाएगा, और ये सल्फ़र पे कितना रहेगा, +6 रहेगा यहाँ पे। तो इससे क्या हो रहा है हमारा, इससे ये जो इक्वेशन होगी हमारी यहाँ पे बैलेंस होती है। एंड नेक्स्ट स्टेप जो होता है, एज ये रिएक्शन जो हो रही है अकर हो रही है एसिडिक मीडियम के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे जाना था एसिडिक सोल्यूशन रहेगा इनका, एंड फर्दर जो आयनिक चार्जेस होते हैं यहाँ पे इक्वल नहीं है दोनों तरफ में, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 8H पॉजिटिव को ऐड करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, इसको बनाने के लिए टू मेक द आयनिक चार्जेस इक्वल। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, Cr2O7 2 नेगेटिव +6 +3 SO3 2 नेगेटिव +4, यहाँ हम ऐड करेंगे 8H पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्शन क्या है हमारी आयनिक एसिडिक है। इसके अलावा यहाँ हो जाएगा 2R3 पॉजिटिव +3 SO4 2 नेगेटिव। अब फाइनली जो होता है हमें क्या करना है, यहाँ पे काउंट करना है हाइड्रोजन एटम्स को और ऐड करना है अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को, दैट इज़ H2O को ऐड करना है ऑन द राइट हैंड साइड। जब हम यहाँ पे काउंट करते हैं जो हाइड्रोजन एटम्स हमारे प्रेजेंट है, दैट इज़ यहाँ पे 8 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, और तो इसके 8 यहाँ प्रेजेंट है, तो हमारे राइट साइड में क्या आ जाएंगे टोटल, दैट विल बी 4H2O आ जाएंगे यहाँ पे। तो हमारी जो फाइनल रिएक्शन निकल के आएगी इट विल बी Cr2O7
2 नेगेटिव प्लस 6 प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 4, 8 पॉजिटिव यहाँ पे लगाया है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे कितने लगाने पड़ेंगे, 8 हाइड्रोजन लेने हैं, दैट विल बी 4H2O, Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 6 प्लस 4H2O। तो अब हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, इसके बेसिस पे आपकी बैलेंस हो चुकी है। दिस इज़ द कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन, जो हमारी लास्ट वाली रिएक्शन है, ये कंप्लीटली बैलेंस्ड हमारी रिएक्शन है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ऐसे ही आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। नेक्स्ट मेथड की तरफ अब हम जाते हैं। यहाँ पे हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड जो है हमारा, थोड़ा इंक को मैं इंक्रीज़ कर लेती हूँ। हाफ रिएक्शन मेथड, इस मेथड में हमारे दो हाफ इक्वेशंस को हमने लिखना है और उनको बैलेंस करना है हमने यहाँ पे सेपरेटली, यानी अलग अलग। उसके बाद ऐड करना है इनको टुगेदर टू गिव अ बैलेंस इक्वेशन। सपोज यहाँ पे हम इक्वेशन ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं Fe2 पॉजिटिव आयन का टू Fe3 पॉजिटिव बाय डाइक्रोमेट आयंस इन एसिडिक मीडियम, वेयर इन Cr2O7 2 नेगेटिव आयन जो है ये रिड्यूस हो रहा है किसमें, Cr3 पॉजिटिव में। तो पहला स्टेप क्या हो रहा है यहाँ पे, Fe2 पॉजिटिव जो है आपका यहाँ किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। वहीं Cr2O7 2 नेगेटिव क्या हो रहा है आपका क्रोमियम 3 पॉजिटिव में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सेपरेट रिएक्शंस यहाँ पे लिख सकते हैं, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में गया, Cr2O7 2 नेगेटिव Cr3 पॉजिटिव में गया। नेक्स्ट स्टेप आता है इसको बैलेंस करने के लिए। जब हम यहाँ पे इसको बैलेंस कर रहे हैं तो एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन ईच हाफ रिएक्शन इंडिविजुअली, तो जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है इसे ऑलरेडी ये हमारे पास क्या है, बैलेंस है विद रिस्पेक्ट टू आयरन एटम। फॉर द रिडक्शन हाफ रिएक्शन यानी कि Cr3 पॉजिटिव को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए ये 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। अब ये बैलेंस हो चुका है। अब नेक्स्ट बात आती है, एसिडिक मीडियम का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे H2O को ऐड करेंगे, बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन आयन को यहाँ पे। तो Cr2O7 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे 14 हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे, दैट विल गिव आपको 7H2O, क्योंकि यहाँ पे 14 लिए गए हैं तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 7H2O आ जाएंगे। अब ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो चुका है। इसके अलावा ऐड करना है इलेक्ट्रॉन टू वन साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन, बैलेंस करने के लिए चार्जेस को भी, क्योंकि यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव है, यहाँ Fe3 पॉजिटिव हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और होगा ताकि रिएक्शन को बैलेंस किया जा सके। Now in the reduction half reaction there are net 12 positive charges on the left hand side and only 6 positive charges जो है आपके right hand side में है। therefore यहाँ पे हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे जब हम ऐड कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। टू इक्वलाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द हाफ रिएक्शन, अब हमें इसे फाइनली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 6 Fe2 पॉजिटिव 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट बैलेंस हो चुका है। फाइनली हमारे पास बचता है, वी हैव टू ऐड द 2 हाफ रिएक्शंस टू अचीव द ओवरऑल रिएक्शन। दोनों को ऐड कर देंगे तो कैंसिल कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को दोनों तरफ के, तो हमको मिलता है 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स 6 Fe3 पॉजिटिव 2 Cr3 पॉजिटिव 7H2O। वेरीफाई करना है लास्ट स्टेप में इक्वेशन को, जो कंटेन करता है सेम टाइप एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स को और सेम चार्जेस को भी बोथ साइड में। दिस लास्ट चेक रिवील करता है दैट इक्वेशन जो है ये फुली बैलेंस हो चुकी है एंड विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ एटम्स एंड चार्जेस। फॉर द रिएक्शन बेसिक मीडियम के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस करना है एटम को एज इज डन इन द एसिडिक मीडियम में जैसे हम करते आए हैं। देन उसके बाद हर एक हाइड्रोजन आयन के लिए हमको ऐड क्या करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन दोनों तरफ में इक्वेशन के, वेयर H पॉजिटिव OH नेगेटिव अपीयर होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द इक्वेशन, जो कंबाइन करके क्या बना देंगे, H2O का फॉर्मेशन कर देंगे। दिस वॉज आर डिस्कशन फॉर टुडे जो हमने किया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।